सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के दौरान पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने गुजरात भुज के एयरबेस को बुरी तरह से तहस-नहस कर दिया था। इस हमले में भुज की एयर स्ट्रिप को हुए नुकसान की वजह से भारतीय वायुसेना को जंग में शामिल होने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने कई सारे कॉन्ट्रैक्टरों के पास एयर स्ट्रिप जल्द से जल्द बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनके मुताबिक एयर स्ट्रिप को पूरी तरह से बनाने में कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। यह जानकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी भुज शहर के छोटे से माधापर गांव की 300 वीरांगना महिलाओं ने इस टूटी हुई एयर स्ट्रिप को बनाने का जिम्मा उठाया और अपनी जान पर खेल के 6 महीनों में होने वाले एयर स्ट्रिप के काम को सिर्फ 72 घंटों में पूरा कर दिया और चौथे ही दिन भारतीय लड़ाकू विमानों ने उन 300 वीरांगनाओं के द्वारा निर्मित एयर स्ट्रिप के ऊपर से उड़ान भर के युद्ध का रुख बदल दिया और 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से शिकस्त दी। सन 1971 में पड़ोसी देश ने जब भारत और भुज के अंदर जैसे हमला कर दिया था, तो वो हमले के अंदर आपने क्या क्या सी कामगिरी भारत देश के लिए आपने की थी, वो आप हमें बताइए थोड़ा। नमस्ते, मैं कानबाई सीजी हिरानी बोलती हूँ। જ્યારે भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब सब तोड़ दिया था, प्लेन आता था पाकिस्तान का, वो रनवे सब तोड़ दिया था, बहुत खादा कर दिया था। तो हमेरे को बोला ने कलेक्टर साहब आया, विजय कणिका आया, सुपरवार भाई लोग के बोला कि तुम ये रिपेयर कर दोगे, तो नहीं कि 6 महीना लग जाएगा, तो कि नहीं कि तो माथा पर आया, माथा पर बोला सरपंच के बोला कि कर देगा। तो हमारी लीडर सुंदर भाई जेठा था, तो ये हमारे को बात किया कि भाई लोग तुम चलेगो, तो हम बोले कि हाँ चलेंगे। सब भाई लोग तैयार हो गई ने हम रास्ता रिपेयर कर दिया। तो 7 दिन लग गया। 8वें दिन प्लेन का उड़ान चालू हो गया। फिर हमारे को पहला दिन तक खाना नहीं मिला, पीना नहीं मिला। पानी पीना था तो गर्मा गर्म पीता था, खाना हमारे को मिला नहीं। तो तब स्वामीनारायण मंदिर के मालूम हुआ संतों के भाई लोग आई हुए हैं माथा पर से, तो उसको खाना नहीं मिला है। तो वो सुखड़ी भेज दी, सुखड़ी लेके आया और फ्रूट लेके आया, हम खाना खाया। इसमें पालक में लेके खाता था। विजय रूपाणी बोल दिया था हमेरे को, विजय कणिका हमेरे को बोला था कि सायरन बजेगा तब तुम खाड़ा में छुप जाएगा। तो हम बोले अच्छा। तो हम जब सायरन बजता था तो हम खाड़ा में गिर जाते थे और हमारे साथ फौजी भी गिर जाते थे साथ में। तो सायरन बंद होता था तो तब हम निकल जाते थे। तो हमारे खाड़ा बहुत ऊंडा था, तो हमेरे को फौजी लोग हाथ पकड़ के हमेरे को खींचता था। तो हम फिर काम पर लग जाता था और हम सादला पे रहता हम ग्रीन कलर का, क्योंकि दुश्मन को मालूम न हो कि ये लोग भाई लोग इधर काम करती है कि बम गिरेगा, बम हम डालेगा। तो ये लोग को એટલે हम ग्रीन कलर का कपड़ा लेके पहन, सब भाई लोग ग्रीन कलर का कपड़ा पहनता था तब। तो हमारी परिस्थिति बहुत ख़राब थी। हमारी सास बोलती थी नहीं तुम जाना नहीं, मर जाएगा। तो हम बोले उधर मर जाएगा तो राम लेने को आएगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन 300 वीरांगनाओं के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि यह 300 वीरांगनाएं रानी लक्ष्मीबाई के समान है और देश 1971 के युद्ध में इनका अनुदान कभी नहीं भूलेगा। इस बारे में इंडिया 24/7 लाइव टीवी से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष यजुवेंद्र सिंह जडेजा ने कहा कि ये सब वीरांगनाओं का जो सम्मान कार्यक्रम रखा है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारत देश की 75वीं आज़ादी पर्व के पूर्ण संध्या के इस मौके पर कच्छ जिला कांग्रेस परिवार द्वारा जिसे कह सकते हैं न सिर्फ इस कच्छ का, इस गुजरात का, लेकिन समग्र भारत का गौरव हम जिसे कह सकते हैं, इस माधापर गांव की वीरांगना बहनों का हमने आज यहाँ पर सम्मान किया है। मैं याद करूँगा यहाँ पर
8 दिसंबर 1971 को जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जब पाकिस्तान द्वारा यहाँ पर बम्बार्डमेंट करके कच्छ का जो भुज का रनवे था वो पूरा रनवे तबाह कर दिया गया था। जब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को कहा गया तो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ने कहा कि इसे ठीक करने में कम से कम हमें 6 महीने लगेंगे, लेकिन तब यहाँ की माधापर की वीरांगना बहनों ने ये बीड़ा अपने हाथ में लिया और तुरंत रातों रात या दिन देखे बगैर ये काम शुरू किया और मात्र 72 घंटे में पूरा रनवे का काम संपूर्ण किया। और यहाँ से चौथे दिन ही यहाँ से जो प्लेन उड़े और हमने पाकिस्तान को यहाँ पर युद्ध में हार दी, यहाँ से हमने उनको मात दी और हमने इस देश की आज़ादी को बचाने का वो किया। उस समय इंदिरा जी ने कहा था कि आज तक हमारे पास सिर्फ एक रानी लक्ष्मीबाई थी, लेकिन आज हमारे पास 300 रानी लक्ष्मीबाई है। तो ऐसी जिन्हें रानी लक्ष्मीबाई कह सकते हैं, उन माताओं का आज हमने सम्मान और सत्कार समारंभ रखा। हर साल की तरह इस साल भी स्वतंत्र दिन की पूर्व संध्या को कच्छ जिला कांग्रेस द्वारा इन 300 वीरांगनाओं के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सभी दीर्घ आयु प्राप्त वीरांगनाओं का सम्मान करने में आया और 1971 में उनके द्वारा रचित इतिहास को याद किया गया था। इस बारे में HS आहिर ने कहा कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के लड़ाकू जहाज़ों ने जो भुज थी एयर स्ट्रिप थी, उस एयर स्ट्रिप को उड़ा दिया था। उस वक्त इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट ने भुज में आके जो भी बड़े बड़े बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर थे उन सब से सलाह मशवरा किया और बोला कि ये हमें एयरपोर्ट जल्द से जल्द एयर स्ट्रिप बनानी है। लेकिन उस वक्त किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं कहा कि हम जल्द बना देंगे। सबसे कम समय ने बोला कि हम सब साथ में काम करेंगे, तब कम से कम 6 महीना लगेंगे। उस वक्त यहाँ जो ये माधापर गांव है, उस गांव की वीरांगना बहनों ने पूरे गांव की सब बहनों ने साथ मिलजुल कर सिर्फ 3 दिन में कि जो ये ऐतिहासिक घटना थी, जो हमारा युद्ध था, उस युद्ध में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में पूरी एयर स्ट्रिप खड़ी कर दी। और उसी एयर स्ट्रिप की वजह से हम ये पाकिस्तान के सामने जो हमारा ये युद्ध था वो युद्ध हम जीत पाए। उस वक्त जो वीरांगना थी जिसने ये पूरा काम किया था, वो सभी वीरांगनाओं का आज हमारी जिला कांग्रेस की टीम ने 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर उसका सम्मान किया, उसका सबका अहोभाव किया और उसका धन्यवाद किया कि वो उसी बहनों के हिसाब से आज हम यहाँ पर खड़े हैं, आज हमारा देश खड़ा है, आज हमारा भुज और हमारा माधापर खड़ा है। अगर उस वक्त बहनों ने वो एयरशिप नहीं बनाया होता तो शायद इस युद्ध का परिणाम कुछ अलग होता, क्योंकि जो ये एक ही एयरपोर्ट था जो पाकिस्तान के सबसे पास में था। अगर ये एयर स्ट्रिप नहीं बनता तो यहाँ से जो दूसरे एयर स्ट्रिप थे, जामनगर था और अहमदाबाद था, वो बहुत लंबी दूरी पर थे और यही एयर स्ट्रिप हमें काम आया और उसकी सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद के हिस्सेदार थी तो ये वीरांगना थी। उसी वीरांगनाओं का सम्मान का एक आयोजन जिला कांग्रेस की ओर से किया गया था। ये घटना के बाद आप देश की युवा शक्ति, नारी शक्ति को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष की नारी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी अगर आपको आइडल बनाना है तो किसी फिल्म हीरो को नहीं, जो ये वीरांगना है, जो हमारे देश के जो सैनिक हमारे देश के लड़ रहे हैं, जिसने अभी ओलंपिक में हमारे लिए पदक जीते हैं, उसको आप अपना आइडल बनाओ। ना ही कि किसी फिल्मी हीरो हीरोइनों को, वो अपने पैसे के लिए काम करते हैं। वो अपनी भाषा में बोले कि वो नट और अदाकार होते हैं, वो हीरो नहीं होते। अगर आपको हीरो बनाना है, आपको आइडल बनाना है तो ऐसी वीरांगनाओं को आइडल बनाओ जो देश के लिए खेल रहे हैं, जो बॉर्डर पर देश के लिए लड़ रहे हैं, उसको अपना आइडल बनाओ। उसको आइडल बना के अपने आगे की ज़िंदगी और अपने आगे की रणनीति सोचो, ना ही कि किसी फिल्म स्टारों को।
अर्जुन भाई सन 1971 में जैसे हमारे यहाँ के एयरपोर्ट के रनवे को तोड़ दिया गया पड़ोसी देश के हमले के दौरान, तो हमारे गुजरात और कच्छ के माधापर में जो वीरांगनाओं ने ये रनवे और भारत को काम आने के लिए इतनी मेहनत की, उसके बारे में आप कैसा गौरव अनुभव करते हैं? ये घटना तो एक ऐतिहासिक देश के लिए घटना है और समस्त भारत के लिए गौरववंती घटना है और यादगार भी आने वाली पीढ़ी के लिए भी उदाहरण रूप है। माधापुर की ये 300 महिलाओं ने जो उसका जीवन का जो कर्तव्य निभाया है देश के प्रति, उसका तो कोई शब्दों में लेखन नहीं हो सकता। बात रही गौरव की, तो हमारी माधापुर की ये गौरव आन बान शान है और इसमें इसी घटना से जो आज ये पूरा इतिहास है 71 के युद्ध का जीतने का, उसके साथ सीधा जड़ा हुआ ये इतिहास है, क्योंकि हर जगह उसका विजय वर्गीस कर्नल, उसको भी मैंने 3 बार मिल चुका हूँ मेरे इसी जीवन के अंदर इस कार्यक्रम के अनुदान। तो उसको उसने जी मेरे साथ ही बात हुई थी, उसी वक्त उन्होंने बताया था कि अगर जो ये काम नहीं होता तो शायद आज देश का इतिहास को जीत का है कुछ इसका अलग भी हो सकता था, क्योंकि ये इतना ज़रूरी था कि पाकिस्तान की बॉर्डर पर है हमारा पूरा ये रनवे और कच्छ पूरा पाकिस्तान का जुड़ा हुआ प्रदेश है और उसको युद्ध करने के लिए भावनगर से जो जामनगर से प्लेन उड़ाने पड़ते थे, वो अगर जो रनवे तैयार नहीं होता तो शायद जो अपनी जीत का जो अपने आज जश्न मना रहे शायद और भी हो सकता था, वो बता रहे थे। इसीलिए उसके बाद तो मुझे इतना गौरव हुआ कि आज उस स्मारक को स्थापित किया है, उसके अंदर भी हमने वही चिन्ह रखा है कि एक भावनगर से प्लेन अपना टेक ऑफ हुआ और भुज एयरपोर्ट से, और पाकिस्तान जो मोमेंटिंग करने के लिए आया था वो उसका हाईजैकिंग करके जामनगर पे उतारा। उसी हिसाब से ये हमने स्मारक बनाया 3 प्लेन वाला, और आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे लिए गौरव की बात है पूरा देश के लिए। और आज 71 के बाद जो भी हमने सम्मानित जीत ली है उसमें इतिहास कह रहा है कि हमारी ये गौरववंती वीरांगनाओं का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसी योगदान के कारण ही आज हमारा माधापुर पूरा एशिया के अंदर फेमस है, भारत के हर लोग उसे गौरव से नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। ये है हमारे देश की महिलाएं जो अपने वतन के लिए जान जहान की परवाह किए बिना सिर्फ देश और देशवासियों की रक्षा करने का जुनून अपने हृदय में समाये रखती है और आज भी देश की वीरांगनाएं हैं जो कि देश की रक्षा के लिए कार्य करने को तैयार है और जब भी उनकी आवश्यकताएं होंगी वो हर वक्त वतन के लिए अपना योगदान देंगी। देश के युवा युवती सभी के अंदर अपने देश के प्रति एक अलग ही नशा रहता है, जो कि वो अपने देश के लिए कुछ भी करने का ठान ले तो करके ही दम लेते हैं। आज है 15 अगस्त, आज स्वतंत्रता दिवस है। इस दिवस के लिए आप सभी को इंडिया 24x7 लाइव टीवी की ओर से शुभकामनाएं और उन 300 वीरांगनाओं को भी धन्यवाद।